सो हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसे हम कहते हैं सेल। तो सेल होता क्या है? बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि सेल होता क्या है। जैसे कि हमें पता है कि सेल को हमने अपने क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सेल एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बच्चों का फेवरेट भी होता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट सेल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि सेल के बारे में। तो सेल के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए कि सेल होता क्या है। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं सेल होता क्या है। जैसे कि हमारी बॉडी है तो हम भी सेल से ही बने हैं। मतलब जैसे कि हमारी एनसीईआरटी की बुक कहती है, हमारी बुक क्या कहती है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी लाइफ की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। किसकी? हमारी लाइफ की। मतलब आवर लाइफ स्टार्ट विद अ सिंगल सेल। हमारी लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ था। अब आप पूछेंगे कि हमारी लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट कैसे हुआ था। अगर हमारी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ था तो वो कैसे हुआ था? वो ऐसा हुआ था कि जब हमारा बर्न हुआ था तो एज अ सिंगल सेल ये सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। क्या हुआ था? एज अ सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। इसीलिए हम कहते हैं कि आवर लाइफ स्टार्ट विद अ सिंगल सेल। और जब ये सेल्स नंबर ऑफ सेल्स में मतलब होते गए तो मतलब जब नंबर ऑफ सेल्स हुए तो ये मिलकर हमारे टिश्यू को कंप्लीट किए। और फिर जब ये टिश्यू हुए तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। सिंगल सेल से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और हमारी लाइफ की शुरुआत हुई। और उसके बाद जब ये सेल मतलब ग्रुप में आने स्टार्ट हुए तो ग्रुप ऑफ सेल जब मिल गए तो हमारे टिश्यू को बनाए। टिश्यू क्या होता है? क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। क्लियर? अब देखिए, जब ये टिश्यू ग्रुप में आते हैं मतलब सेल का ग्रुप टिश्यू होता है, लेकिन जब ये टिश्यू ग्रुप में आते हैं तो ये क्या होते हैं? A group of tissue is known as the organ। ऑर्गन क्या होता है? टिश्यू का ग्रुप होता है। ऑर्गन क्या होता है? टिश्यू का ग्रुप होता है। जैसे कि आपने देखा टिश्यू सेल का ग्रुप होता है और ऑर्गन टिश्यू का ग्रुप होता है। और द नंबर ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेक द ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किसका ग्रुप होता है? ऑर्गन्स का ग्रुप होता है। ऑर्गन सिस्टम किसका ग्रुप होता है? मतलब ऑर्गन किसका ग्रुप होता है? ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन्स का ग्रुप होता है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेक द ऑर्गन सिस्टम एंड द नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम मतलब ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर ही हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम को बनाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा ह्यूमन बॉडी सिस्टम को बनाते हैं। मतलब हमारी लाइफ की शुरुआत एज अ सिंगल सेल हुआ था तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। और लाइफ स्टार्ट विद अ सिंगल सेल तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। फिर वही सेल जब दो हुए मतलब ग्रुप में आना स्टार्ट हुए तो ग्रुप ऑफ टिश्यू जब ये ग्रुप में होने लगे तो कई चलो हम टिश्यू को फॉर्म कर, इन्होंने टिश्यू को बनाया। और जब टिश्यू ग्रुप में आने लगे तो इन्होंने ऑर्गन्स को बनाना स्टार्ट किया, ऑर्गन्स बना। और जब ऑर्गन्स ग्रुप में आने लगे तो इन्होंने ऑर्गन सिस्टम को बनाया। फिर जब ऑर्गन सिस्टम्स ये मिलकर हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम को बनाया। क्लियर? इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर 15 मतलब बहुत सारे सिस्टम्स प्रेजेंट हैं जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम। मतलब बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। ये सब हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब आज पढ़ने वाले हैं अबाउट सेल। तो जैसे कि हमने देखा सेल तो एज अ सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ तो हमने पढ़ लिया कि हमारी लाइफ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। मतलब ये हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है। पहला पॉइंट, सेल हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है। एंड सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। जिस तरह सेल हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है उसी तरह ये स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट भी है। अब देखिए, अब आप सोचेंगे सेल के बारे में एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ की सबसे बेसिक चीज क्या होती है? मतलब लाइफ की शुरुआत कहाँ से होती है?
सबसे नीचे चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बिना उसके कुछ हो ही नहीं सकता, आगे की चीज ऑर्गेनाइज ही नहीं हो सकती है, तो वो होता है हमारा सेल। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं सेल का। देखिए कैसे हमने बताया आपको कि हमारी लाइफ की सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होती है, सेल होता है। आप देखिए सेल के बारे में एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे कि हमारा घर है, तो इसको बनाने में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको बनाने में हम डायरेक्टली तो घर बना नहीं देते हैं, डायरेक्टली तो कुछ होता नहीं। इन अ हाउस अगर हम घर बनाते हैं तो सबसे बेसिक चीज इसमें क्या होती है, ब्रिक। बिना ब्रिक के तो हम घर खड़ा ही नहीं कर सकते, बना ही नहीं सकते। तो मतलब इस घर को बनाने में सबसे बेसिक चीज जिस तरह से ब्रिक्स होती है, उसी तरह हमारी बॉडी को बनाने में सबसे बेसिक चीज क्या होती है, हमारा सेल होता है, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ है। क्लियर। अब आप सोचेंगे सेल कितना इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी तो सेल से ही बनी, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ द सेल प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ द सेल प्रेजेंट। और जब हमारा बर्थ हुआ था तो एज अ सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। अब आप सोचिए कि हमारी बॉडी में सेल किस तरह डिवाइड होती है। जब हमारा बर्थ हुआ था तो सिंगल सेल, एज अ सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, फिर 1 से 2 हुए, फिर 2 से 4 हुए, फिर 4 से, इसी तरह हमारे बढ़ते गए 4 से 8, इस तरह हमारे काफी सेल्स होते गए। तो आज एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी की बात, ट्रिलियंस ऑफ द सेल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब देखिए सेल को आपने सुना सेल, तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि सेल को डिस्कवर किसने किया। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल को किस ग्रेट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द ग्रेट साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था। देखिए फिर उनके बाद आए एंटोनी वन लीवेनहॉफ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा और फिर इन्होंने डिस्क्राइब भी किया एज अ लाइफ सेल। जब वो लाइफ था तब उसे डिस्क्राइब भी किया। और फिर रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। अब देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था, आपको अच्छे से पता होगा कि जैसे कि हमने अभी पढ़ा था अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में एकदम अच्छे से कि आर.एच. विटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, जिस तरह हमारे साइंटिस्ट थे आर.एच. विटेकर, मतलब रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया था, आर.एच. विटेकर ने क्या किया था? देखिए आर.एच. विटेकर ने क्या किया था, सर आए आर.एच. विटेकर। देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या ये था कि जैसे कि हमारे पहले लिनियस कॉर्लस है, तो इन्होंने क्या ये मतलब फादर ऑफ क्लासिफिकेशन थे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को क्लासिफाई करना, उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग और उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, क्या उसमें इंपॉर्टेंस है, मतलब उसके अकॉर्डिंग उसको जो है कैटेगराइज करना। आप देखिए जैसे कि हम बात करते हैं बच्चों की, स्कूल के स्टूडेंट की बात करते हैं तो उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। पहले जिस उनका क्लासिफिकेशन किस चीज से होता है, तो उनकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है ऐसे। पहले देखिए स्टूडेंट है तो टीचर करता क्या है, पहले उनको क्लास में वो करता है, हाँ ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का बच्चा है, ये थर्ड का बच्चा है। फिर वो करते क्या है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं 11th और 12th की, तो टीचर करता है क्या, ये 11th का बच्चा है, ये 12th का बच्चा है। अगर कोई एक स्टूडेंट है उसको कोई स्टूडेंट, ये सारे स्टूडेंट इनको डिस्क्राइब कैसे करेगा, हाँ ये 11th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, और ये बायो के बच्चे हैं, ये कॉमर्स के बच्चे हैं, ये आर्ट साइड के बच्चे हैं, और ये मैथ्स के स्टूडेंट है। इसी तरह 12th में कर दे, मतलब इनका क्लासिफिकेशन के स्टूडेंट, ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट सामने खड़ा है ये किस में है। इस तरह स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं तो उनमें से क्लासिफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है कि किस स्टूडेंट ने कौन सा सब्जेक्ट लिया, इसलिए इस तरह क्लासिफिकेशन होता है और क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह हमारे साइंटिस्ट है, ग्रेट साइंटिस्ट है, जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, लिनियस कॉर्लस। लिनियस कॉर्लस सर आए, जिन्होंने क्या इन्होंने किया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे किया इन्होंने, बिना, देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था, अब के टाइम में तो काफी सारे मतलब टूल्स है, लेकिन पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं था। तो मेन चीज ये थी कि साइंटिस्ट अपने
मतलब कि ऑब्जर्वेशन पावर से वो सारी चीजें की डिस्कवरी करते थे, मतलब कुछ ना कुछ क्लासिफाई किया करते थे, मतलब सारा काम करते थे। अब देखिए इसी तरह हमारे लिनियस पॉलर सर ने क्या किया, एक तरफ प्लांट को रखा, एक तरफ एनिमल को रखा। तो इसी तरह हमारे फिर सारे क्लासिफिकेशन होते गए। फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जैसे कि आपको पता है R.H. हार्डिंग विटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर सर, ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसे हम कहते हैं एनिमलिया, प्लांटेई, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। क्लियर, आपको समझ में आया होगा। सर R.H. विटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, मतलब रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया किसको, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कवर किया। और उन्होंने उसमें सारी की सारी लिविंग चीजों को ही रखी है जो कि सेल से मिलकर बनी हुई है। तो इन्होंने किसको रखा, एनिमल जो कि सेल से ही बना हुआ है, प्लांट्स जो कि सेल से बना हुआ है, जो मोनेरा जो कि सेल से बना हुआ है, उसी तरह प्रोटिस्टा और उसी तरह फंजाई। मतलब इनमें सब में सेल की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मतलब ये सारी लिविंग चीजें को इन्होंने रॉबर्ट विटेकर ने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया। और ये जितनी भी चीजें हैं ये सब लिविंग है, इनमें सेल प्रेजेंट है। अब वैसे बात करते हैं कि ये जो बिकॉज जो ये 5 चीजें बनी है, कौन कौन 5 चीजें, प्लांटेई, एनिमलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड मोनेरा, ये 5 चीजें बनी है। ये पांचों लिविंग हैं और इनको क्लासिफाई किसने किया, R.H. विटेकर सर ने। तो जैसे कि आपको पता है कि R.H. विटेकर सर ने इसे क्लासिफाई किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको मतलब क्लासिफाई किया, तो इन्होंने बताया कि हाँ ये लिविंग चीजें हैं। क्लियर, अब देखिए क्यों लिविंग, क्योंकि ये जिंदा है, ये 5 चीजें सेल से ही बनी है। इन्होंने क्लासिफाई किया लिविंग चीजों को 5 मतलब 5 उसमें क्लासिफाई किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। इन 5 लिविंग चीजों को क्लासिफाई किया और बताया कि ये लिविंग है क्योंकि इसमें सेल प्रेजेंट है, क्योंकि ये जिंदा है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते। लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल जो होता है वो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए बिकॉज सारे वर्क सेल के लेवल पर ही होते हैं, अगर सेल ना हो तो वर्क हो ही नहीं। तो ये हुआ इंपॉर्टेंट ऑफ सेल। अब देखिए, अब अगर उसी तरीके से हम बात करें, सेल अपने आप में पूरा क्या करता है, पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये सेल जो वर्ड है रॉबर्ट हुक ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था, सेल जैसे वर्ड को दिया था, सेल की डिस्कवरी की थी। अगर क्वेश्चन है वो डिस्कवर द सेल तो आप लिखेंगे रॉबर्ट हुक। अब देखिए, लेकिन फर्स्ट टाइम सेल को रॉबर्ट हुक ने ही देखा था। रॉबर्ट हुक ने देखा था एक कॉर्क। बोले तो कॉर्क होता क्या है, देखिए अगर एक कॉर्क को बोले, जैसे कि आपके बुक में दिया गया है कि फर्स्ट टाइम सेल को किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक ने देखा था कि एक कॉर्क, बोले तो प्लांट का डेड सेल। कॉर्क हमारा किस चीज से मिलकर बना होता है, प्लांट के डेड सेल से बना होता है। क्लियर, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, प्लांट के डेड सेल से बना होता है। उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, कॉर्क ये वुड का होता है। ठीक है, अब देखिए फिर उसके बाद एंटोन वन लीवेनहॉक, ही इज आल्सो ग्रेट साइंटिस्ट, वो है इन्होंने देखा था कि लिविंग सेल जिंदा है। लिविंग इन्होंने देखा था जब, तो इन्होंने देखा था कि लिविंग सेल को देखा था जो कि जिंदा है, जिंदा सेल है। फिर उसके बाद रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था। एंटोन वन लीवेनहॉक, देखिए सेल को 2 साइंटिस्ट ने देखा था, पहला रॉबर्ट हुक ने देखा था, दूसरा एंटोन वन लीवेनहॉक ने देखा था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था कॉर्क में, और जो एंटोन वन लीवेनहॉक ने जो है मतलब जिंदा सेल को देखा था। क्लियर, आपको ये पता होना चाहिए, इन्होंने लिविंग सेल को देखा और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा। आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। फिर साइंटिस्ट को पता चला कि सेल नाम की भी कोई चीज होती है। फिर जाके साइंटिस्ट को पता चला कि सेल, अब देखिए साइंटिस्ट एज अ फ्रेंड भी होते हैं, इन्होंने कैसे क्या आइडिया लगाया। देखिए अब एक साइंटिस्ट ने लिविंग सेल को देखा, एक साइंटिस्ट ने डेड सेल को देखा। फिर इन दोनों साइंटिस्ट को पता चला कि सेल नाम की कोई चीज भी होती है। अब देखिए फिर इसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन आए, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। एंटोन वन लीवेनहॉक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था अपने टाइम पर, ये काफी पावरफुल था।
मतलब ये क्यों बनाया था? देखिए, ये जो सेल होता है ये इतना छोटा होता है, अगर हमारी एक बॉडी के अंदर ट्रिलियन ऑफ सेल प्रेजेंट है तो आप आइडिया कर सकते हैं कि एक सेल का साइज कितना होगा। और उस सेल को हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उस सेल को हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप वगैरह चाहिए, जो कि किसने डिस्कवर किया था? एंटोन वन लेवेनहॉक, ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, जिन्होंने हमारे माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम सेल्स को देख सकते हैं अच्छे से। क्लियर? अब देखिए, देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है लाइट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन की हेल्प से चलता है और जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है ये लाइट की हेल्प से चलता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफी पावरफुल है, जो कि इलेक्ट्रॉन के यूज से बनता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज्यादा पावरफुल है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए, जो सेल के लिए डिस्कवर हुआ था माइक्रोस्कोप, वो किसने किया था? किस ग्रेट साइंटिस्ट ने किया था? तो वो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट एंटोन वन लेवेनहॉक सर ने किया था। और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही हम सेल को देख पा रहे थे, क्योंकि हम इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और जैसे कि आपको पता है कि सेल मतलब हमारी बॉडी की सबसे बेसिक चीज होती है, बिना सेल हमारी बॉडी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। जैसे बिना ब्रिक के, आप कोई कहते हैं ब्रिक मिलेगी नहीं, आप घर बना लो, नहीं हो सकता। उस तरह अगर सेल नहीं है तो हमारी बॉडी कैसे बन सकती है? आपको अच्छे से मैंने सारे प्रोसेस बताए। तो आई होप कि आपको सेल के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से मिल चुका होगा विद ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू क्लास 11। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा।